नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए शगुन योजना लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत बेटियों की शादी पर 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार का कहना है इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और परिवारों को सहारा मिलेगा। योजना 1 अप्रैल से लागू होगी और विभागीय प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। हरियाणा में जैविक कृषि और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का नया संस्थान खोलने की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा इससे किसानों को नई तकनीक प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य खेती को लाभकारी बनाना है ताकि युवा भी कृषि क्षेत्र में रुचि दिखाएं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। गुरुग्राम में सूर्य घर योजना की रफ्तार धीमी चल रही है। लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम घरों में सोलर कनेक्शन लग पाए हैं। अधिकारियों का कहना है जागरूकता की कमी और तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण काम पीछे रह गया। अब अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने और सब्सिडी प्रक्रिया आसान करने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में 1ली से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों पर दबाव न बनाया जाए और परीक्षा शांत माहौल में हो। अभिभावकों से भी कहा गया है कि बच्चों की तैयारी में सहयोग करें। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए चयनित खिलाड़ियों में हरियाणा के 11 बॉक्सर शामिल हैं। खेल विभाग इसे राज्य के लिए गर्व की बात बता रहा है। कोचों का कहना है खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है और देश को पदक दिलाने की क्षमता रखते हैं। इससे युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ेगा। रेवाड़ी जिले में 33 केवी के 5 नए बिजली सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे 100 से ज्यादा गांवों को फायदा मिलेगा और ओवरलोडिंग की समस्या खत्म होगी। बिजली विभाग का कहना है गर्मियों से पहले काम पूरा करने की कोशिश है ताकि ग्रामीण इलाकों में निर्बाध सप्लाई मिल सके और उद्योगों को भी राहत मिले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हरियाणा में बयान देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी अमेरिका से ट्रेड डील साबित कर दें तो वे राजनीति छोड़ देंगे। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्ष ने इसे चुनावी बयानबाजी करार दिया है। रोहतक के एक मंदिर से कीमती सामान चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके पर फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ बुलाकर जांच शुरू की है। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है ताकि धार्मिक स्थलों पर ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। हरियाणा के कुछ जिलों के स्कूलों में खराब गुड़ सप्लाई होने का मामला सामने आया है। बच्चों को दिए गए गुड़ में फफूंद मिली। शिक्षा विभाग ने आपूर्ति एजेंसी को फटकार लगाई है और जांच बैठा दी है। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और खाद्य गुणवत्ता पर सख्ती बढ़ेगी। बोर्ड परीक्षा के दौरान जुलाना में एक चपरासी के फोन में हिंदी प्रश्नों के उत्तर मिलने से हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच शुरू की और फोन जब्त कर लिया। अधिकारियों का कहना है परीक्षा की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं होगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। हजारों पद खाली हैं और कई स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है भर्ती प्रक्रिया तेज की जाए वरना पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित होगी। सरकार ने स्थिति सुधारने के लिए चरणबद्ध भर्ती योजना की बात कही है। IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में हरियाणा सरकार का एक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है वित्तीय अपराधों पर सख्ती जारी रहेगी और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी। अंबाला छावनी के सुंदर नगर इलाके में गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। महीनों से जल निकासी नहीं होने से बीमारी फैलने का डर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल सफाई और पाइपलाइन सुधार की मांग की है, जबकि नगर परिषद ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। अंबाला कैंट को महानगर के रूप में विकसित करने की योजना सामने आई है। करीब 1000 एकड़ क्षेत्र में 7 नए सेक्टर बसाने की तैयारी है। मंत्री अनिल विज ने कहा इससे आवास, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा शहर का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से होगा। होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 9 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई है। रेलवे का कहना है त्योहारों में भीड़ कम करने और लोगों को घर पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की जाएगी। फरीदाबाद में स्मार्ट रोड परियोजना से जाम की समस्या कम करने की कोशिश हो रही है। नई तकनीक से ट्रैफिक प्रबंधन संकेतक और निगरानी प्रणाली लगाई जाएगी। प्रशासन का कहना है इससे आवागमन सुगम होगा और प्रदूषण भी घटेगा, जिससे शहरवासियों को रोजमर्रा की यात्रा में राहत मिलेगी।
फरीदाबाद की मोहना एलिवेटेड परियोजना को लेकर लोगों में चिंता है। पुल पर खुले गड्ढे और रोशनी की कमी से हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की है और चेतावनी दी है कि लापरवाही जारी रही तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। होली को लेकर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट पर है। हुड़दंग रोकने के लिए अतिरिक्त गश्त, संवेदनशील इलाकों में निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। फरीदाबाद में एक परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठ रही है। होली के दौरान फरीदाबाद में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अस्पतालों के आपातकालीन विभाग में अतिरिक्त स्टाफ तैनात रहेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है त्योहारों में दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए मरीजों को तुरंत इलाज मिले, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद में 100 किलोमीटर सड़कों को स्मार्ट बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसमें नई लाइटिंग, ड्रेनेज और ट्रैफिक सिस्टम शामिल होगा। प्रशासन का मानना है इससे उद्योगों को सुविधा मिलेगी, प्रदूषण कम होगा और शहर की छवि भी बेहतर बनेगी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल और ईरान विवाद से भारतीय कारोबारियों की चिंता बढ़ी है। अरब देशों में काम कर रहे लोगों के परिवार भी परेशान हैं। विशेषज्ञों का कहना है स्थिति लंबी चली तो तेल व्यापार और नौकरियों पर असर पड़ सकता है। फतेहाबाद के बाजारों में होली की रौनक दिखाई दे रही है। रंग, पिचकारियां और नए डिजाइन बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है इस बार बिक्री अच्छी रहने की उम्मीद है। त्योहार से स्थानीय व्यापारियों को राहत मिलने की संभावना है और बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। एक कॉलेज की महिला लेक्चरर ने प्रिंसिपल पर अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने शिकायत में कहा कि उन्हें अकेले बुलाया जाता था और पहनावे पर टिप्पणी की जाती थी। मामले की जांच शुरू हो गई है और प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया है ताकि शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित माहौल बना रहे। गुरुग्राम में साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। एक रिटायर्ड अधिकारी से निवेश के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा न करने की सलाह दी है। साइबर सेल ने जांच तेज कर गिरोह तक पहुंचने की कोशिश शुरू की है। सरकार इस बार बजट में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर खास जोर देने जा रही है। स्वरोजगार, स्टार्टअप सहायता, किसान सब्सिडी और महिला सुरक्षा योजनाओं के लिए अलग फंड बनाए जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि बजट का मकसद लोगों को सरकारी मदद पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य का आज का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम बजट पेश होना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद वित्त मंत्री की भूमिका निभाते हुए विधानसभा में बजट रखेंगे। अनुमान है कि बजट आकार 2 लाख करोड़ से ऊपर रहेगा। सरकार इसे विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को संतुलित करने वाला दस्तावेज बताने की तैयारी में है। सदन में बजट से पहले माहौल गर्म रहने के संकेत हैं। विपक्ष बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, इसलिए जोरदार विरोध तय माना जा रहा है। युवाओं के लिए बजट में राहत की उम्मीद जगाई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट, लोन गारंटी और प्रशिक्षण योजनाओं का पैकेज लाया जा सकता है। साथ ही सरकारी भर्तियों के लिए अतिरिक्त बजट देकर भर्ती प्रक्रिया तेज करने पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। किसानों के लिए बजट में फसल विविधीकरण सबसे अहम विषय बन सकता है। सरकार चाहती है कि किसान केवल गेहूं, धान पर निर्भर न रहें। सब्जी, फल और अन्य नकदी फसलों पर प्रोत्साहन देने की तैयारी है। नई सब्सिडी योजनाओं और आधुनिक सिंचाई सहायता के जरिए खेती को अधिक लाभकारी बनाने की योजना है। महिला सुरक्षा को लेकर गृह विभाग को अतिरिक्त संसाधन मिलने की संभावना है। चर्चा है कि कई जिलों में महिला हेल्प डेस्क की संख्या बढ़ेगी और पीसीआर वैन भी बढ़ाई जाएंगी। सरकार चाहती है कि शहर ही नहीं, गांवों में भी महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले और शिकायत दर्ज कराना आसान हो सके। बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। करीब 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है। सरकार का दावा है कि बड़ी रकम वापस ट्रेस कर ली गई है और बाकी रिकवरी के लिए एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। नए घोषित हंसी जिले को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अधिकारियों के पद सृजित किए जा रहे हैं ताकि जिले का कामकाज जल्दी शुरू हो सके। सरकार चाहती है कि नया जिला बनने से स्थानीय लोगों को कागजी काम और सरकारी सेवाओं के लिए दूर न जाना पड़े।
नगर निगमों के खर्च पर आई रिपोर्ट ने सरकार को भी चिंतित किया है। बताया गया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों ने केंद्र से मिले अनुदान का बहुत कम हिस्सा खर्च किया। अब सरकार खर्च प्रक्रिया सरल बनाने और परियोजनाओं को समय पर लागू कराने के उपायों पर चर्चा कर रही है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए IAS अधिकारियों को नया निर्देश दिया है। सभी अधिकारियों को कर्मयोगी पोर्टल पर तय प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना अनिवार्य किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे फैसले तेजी से होंगे और सरकारी कामकाज में तकनीक आधारित पारदर्शिता बढ़ेगी। सेवा विस्तार को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि 58 वर्ष की उम्र पार करने के बाद किसी भी कर्मचारी को बिना कैबिनेट अनुमति के एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यह फैसला युवाओं को अवसर देने और विभागों में नई ऊर्जा लाने के उद्देश्य से लिया गया बताया जा रहा है। हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन आज से लागू हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति और अनुशासन से जुड़े मामलों में स्पष्टता आएगी। अधिकारी मानते हैं कि नए नियम लागू होने से प्रशासनिक निर्णयों में विवाद कम होंगे और कार्यप्रणाली ज्यादा सुव्यवस्थित बनेगी। होली को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों में 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। शिक्षा विभाग चाहता है कि त्योहार के दौरान बच्चों पर पढ़ाई का दबाव न रहे और वे सुरक्षित माहौल में परिवार के साथ समय बिता सकें। इसके कारण परीक्षा कार्यक्रमों में भी हल्का बदलाव किया गया है। 3 मार्च को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के कारण कई जिलों में होली उत्सव के समय को लेकर प्रशासन ने नई सलाह जारी की है। धार्मिक मान्यताओं और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की है। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ा दी गई है। अधिकारी अचानक निरीक्षण करेंगे ताकि परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन बना रहे। शिक्षा विभाग का कहना है कि सख्ती का मकसद बच्चों पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखना है। खेल नर्सरियों को लेकर यमुनानगर जिले से बड़ी प्रतिक्रिया मिली है। 100 से अधिक संस्थानों ने आवेदन किया है और निरीक्षण शुरू हो चुका है। सरकार मानती है कि गांव स्तर पर प्रतिभा खोजने से राज्य की खेल परंपरा और मजबूत होगी तथा खिलाड़ियों को शुरुआती प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य में खेल नर्सरियों की संख्या 2000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बच्चों को स्कूल स्तर पर ही प्रशिक्षण मिलेगा और भविष्य के राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार होंगे। सरकार खेलों को रोजगार और सम्मान दोनों से जोड़कर देखने की नीति पर काम कर रही है। सरकार ने PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के नए लाभार्थियों की सूची जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। किसानों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि सब्सिडी पारदर्शी तरीके से मिलेगी और बिजली खर्च घटेगा। अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को आवेदन प्रक्रिया समझा रहे हैं ताकि ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सकें। इसमें प्राथमिकता छोटे किसानों को दी जा रही है। प्रदेश में 500 गांवों को पूरी तरह जैविक खेती की ओर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। कृषि विभाग किसानों को प्रशिक्षण, बीज और बाजार सहायता देने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे मिट्टी सुधरेगी, लागत घटेगी और उत्पाद की कीमत बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में धीरे धीरे स्थायी सुधार आएगा। सरकार बाजरा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू कर रही है। मंडियों में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और भुगतान ट्रैकिंग से किसानों को समय पर पैसा मिलने की उम्मीद है। विभाग मानता है कि इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और खरीद में गड़बड़ी की शिकायतें घटेंगी, जिससे भरोसा मजबूत होगा। सिंचाई विभाग ने गर्मी की फसल से पहले नहरों की सफाई का विशेष अभियान शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर सफाई से पानी की आपूर्ति बेहतर होगी और टेल तक खेतों को लाभ मिलेगा। गांवों में स्थानीय टीमों को भी शामिल किया गया है ताकि सफाई नियमित रूप से बनी रहे और किसानों को दिक्कत न हो। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए फसल पंजीकरण और मुआवजा प्रक्रिया को आसान बनाने पर सरकार जोर दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। अधिकारी किसानों को मोबाइल से पंजीकरण करना भी सिखा रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत नए लाभार्थियों के कार्ड बनाने के लिए प्रदेश में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों को समझा रहा है कि कार्ड बनवाने से अस्पताल खर्च की चिंता कम होगी। ग्रामीण इलाकों में टीम घर घर जाकर दस्तावेज जांच रही है ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।
पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आधुनिक लैब और डिजिटल सुविधाएं देने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग मानता है कि इससे बच्चों की पढ़ाई रोचक बनेगी और सरकारी स्कूलों में भरोसा बढ़ेगा। स्थानीय शिक्षकों को भी नई तकनीक उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार कौशल देने के लिए अंबाला और रोहतक में नए कौशल केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। अधिकारी बताते हैं कि यहां उद्योग जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देंगे। उम्मीद है कि इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे और छोटे शहरों से बाहर पलायन कुछ हद कम हो सकेगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा जारी रही। सरकार विकास योजनाओं के लिए खर्च बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है। सदन में माहौल गंभीर रहा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि चर्चा के बाद कई फैसले प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। वंदे मातरम को लेकर सदन में राजनीतिक बहस तेज रही। मुख्यमंत्री ने इसके ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए विपक्ष की आलोचना की। उनका कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष ने जवाब में कहा कि मुद्दा सम्मान का नहीं बल्कि प्रक्रिया का है, जिससे चर्चा और लंबी चलती रही।